हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो है मॉड्यूल 6 पे, जिसका नाम है बुनियादी भाषा और साक्षरता। इसमें मैंने 60 प्रश्नों को संग्रहित किया है और 60 प्रश्नों के आंसर को बताया है। इसमें मैंने तीनों प्रयासों को बताया है दोस्तों। तीनों प्रयासों में जो क्वेश्चंस हैं उनका क्रम अलग अलग हो सकता है और उनके ऑप्शंस का क्रम भी अलग अलग हो सकता है। ये जो कोर्स है, जो मैं आपके आंसर्स बता रही हूँ प्रश्नोत्तर के, सभी राज्य देख सकते हैं जहाँ जहाँ ये मतलब कोर्स चल रहा है। आप इसके नाम के आधार पर इसके प्रश्न देख सकते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएंगे प्रश्न, लेकिन प्रश्नों का क्रम जो है अलग अलग हो सकता है। इसको देखने के बाद आप किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या रहने वाले हैं इसके आंसर्स। आपको अपना दीक्षा ऐप खोल लेना है। इस कैप पर क्लिक करना है। क्लैप पर क्लिक करने के बाद ये जो आपका सर्च बटन दिखाया है मैंने, एरो बटन से एरो, इस पर यहाँ पे FLN CM स्पेस राइस कोर्स को सर्च करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो भी सर्च हो जाएगा और आपका जो राज्य का कोर्स है वो दिखाई देने लग जाएगा, जैसे कि बुनियादी भाषा और साक्षरता। इस पर क्लिक करके हमको इसको खोलना है, ज्वाइन कर लेना है कोर्स को। उसके बाद आपको शेयरिंग के लिए पूछेगा, एक चेकबॉक्स होगा, उसको टिक लगाना है। फिर आखिरी में ये सारे जो PDF है सभी को पढ़ लेना है, वीडियो को भी पढ़ लेना है। उसके बाद आपको आकलन को करना है, क्योंकि इसके बाद ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्ले कर लेना है इस पर, और प्ले करने के बाद पहला प्रश्न आपके सामने। जो पहला प्रश्न है, भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है? तो कक्षा की जो प्राथमिकता है दोस्तों, वो है बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है, लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समांतर होती है क्योंकि ये क्यों होते हैं? दोनों अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य क्या है? मतलब जब पाठ पढ़ लिया है, लेकिन पाठ से अर्थ ग्रहण करना ही क्या होता है? अंतिम लक्ष्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को डेश संलग्न करने में मदद करती हैं, तो सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न, एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे कैसे होते हैं? तो रचनात्मक होते हैं और गंभीर विचारक होते हैं, जो एक से ज़्यादा भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भ पे बात करें। नेक्स्ट प्रश्न, एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को देश के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए, तो आत्म अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों के लिए प्रिंट समझ वातावरण अनिवार्य है क्योंकि ये क्या करता है कि बच्चों ये समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पढ़ना अनिवार्य रूप से देश की एक प्रक्रिया है, तो अर्थ निर्माण की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा में रखी पठन सामग्री जो है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सके। नेक्स्ट प्रश्न, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये पूछा जा रहा है, तो पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट प्रश्न, साक्षरता के प्रारंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं, तो क्या होते हैं? अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। नेक्स्ट प्रश्न, बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। नेक्स्ट प्रश्न, एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है ध्वन्यात्मक श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। नेक्स्ट प्रश्न, एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए, उस समय देना चाहिए दोस्तों जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों। नेक्स्ट प्रश्न, दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं डेज तरीके से सीखी जाती हैं, तो एक समान तरीके से सीखी जाती हैं। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है, तो इसका पर्याय क्या है? बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य और कहानियां। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के देश को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समझ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट प्रश्न, एक सक्रिय विद्यार्थी कौन है? मतलब जो कक्षा की गतिविधियों में भाग ले।
हमारे 20 क्वेश्चन हमने अटेंड कर लिए, आंसर भी 20 के दे दिए, एक भी स्किप नहीं किया है। सबमिट करके देख लेते हैं हमारे आंसर कितने सही होते हैं। तो हमारे 20 आउट ऑफ 20 कोर्स आ गया है। एक दूसरा प्रयास हम शुरू करते हैं। रीडू बटन को हमने क्लिक कर लिया है और नए प्रश्न को हम देखते हैं कि दूसरे प्रयास में कौन से प्रश्न आए हैं। तो मातृभाषा है, किस तरह की मातृभाषा है, मतलब क्या होना चाहिए इसका आंसर, बच्चे द्वारा सीखे जाने वाली पहली भाषा। नेक्स्ट, भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। नेक्स्ट प्रश्न, कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को देश संलग्न करने में मदद करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति, देश और नवाचार भी है, मतलब रचनात्मकता भी है और नवाचार भी है। नेक्स्ट प्रश्न, निर्देशित पठन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, साक्षरता के प्रारंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं अपने आसपास की दुनिया की खोज करने के इच्छुक। नेक्स्ट प्रश्न, एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करे। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड मतलब कि मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ताकि जो बच्चे हैं बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त हो सके। नेक्स्ट प्रश्न, दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं देश तरीके से सीखी जाती हैं, तो एक समान तरीके से सीखी जाती हैं। भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह क्या हो, संदर्भ में हो। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को देश गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सभी प्रकार की गतिविधि होनी चाहिए। बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत हैं, उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है, क्योंकि ये परंपरागत पाठ को पढ़ाने की एक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे LSRW मतलब कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हो। नेक्स्ट प्रश्न, एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को देश के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए, मतलब कि आत्म अभिव्यक्ति के जो अवसर हैं वो प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, पढ़ने और लिखने की गतिविधियां जो होती हैं परस्पर समांतर होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, साक्षरता है एक जटिल विकास प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न, एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए, कब देना चाहिए, जब उस समय देना चाहिए जब बच्चा भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट प्रश्न, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य क्या है, जब पाठ पढ़ लिया हो तो पाठ से अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट प्रश्न, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है, तो पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट प्रश्न, हमने 20 प्रश्न कर लिए हैं, 20 के आंसर दे दिए, एक भी स्किप नहीं किया है, छोड़ा नहीं है। सबमिट करके देख लेते हैं हमारे आंसर कितने होते हैं सही। हमारे आंसर सभी सही हैं। अब एक बार और रीडू करके देख लेते हैं, ये लास्ट चांस है हमारा और हमको बोला भी जाएगा कि ये लास्ट चांस है। इसको अटेम्प्ट करके देख लेते हैं हमारे कितने आंसर सही होने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, थर्ड प्रयास का ये पहला प्रश्न है, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं, रखते हैं, सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड यानी कि मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं और खोजते हैं जब वे LSR गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हो। नेक्स्ट प्रश्न, पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ग्रामोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है, जब शिक्षा द्वारा जो रहती है सर्वाधिक सहायता दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है, मतलब ये जो परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निर्देशित पठन क्या है,
जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समांतर होती है क्योंकि दोनों अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भ पर बात करें। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? स्वतंत्र रूप से पढ़ना यह है कि शिक्षक द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम सहायता। नेक्स्ट प्रश्न, प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए बच्चे द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट प्रश्न, चित्र पठन में शामिल है जो है मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चे के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को डेश गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। तो LSRW। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि पाठ से अर्थ ग्रहण करना। भाषा सीखना में अंतराल अवधि क्या होती है? तो जो अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। नेक्स्ट प्रश्न, साक्षरता है, साक्षरता क्या है? एक जटिल विकास प्रक्रिया है। दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं डेश तरीके से सीखी जाती हैं, एक समान तरीके से सीखी जाती हैं। कक्षा में रखी पठन सामग्री इतनी ऊंचाई पर होना चाहिए ताकि बच्चे उसे आसानी से, मतलब ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छू कर आसानी से पढ़ सकें। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है? मतलब इसका आंसर हो जाएगा मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं और रणनीतियों पर। नेक्स्ट प्रश्न, एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को डेश के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए, आत्म अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। हमने 20 आउट ऑफ 20 20 कर लिए, हमने 20 के आंसर दे दिए, एक भी नहीं छोड़ा, स्किप एक भी नहीं किया। सबमिट करके देख लेते हैं, हमारे आंसर सभी सही हैं। तो दोस्तों, हमने तीनों प्रयासों को कर लिया है। अगर हम रीडू फिर से करेंगे तो रीडू करने पर हमको ये कहा जाएगा कि आपने जो है एक्सीड कर लिए हैं चांसेस, तो हमको प्ले करने नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।